नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकृत गंधिता यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये विज्ञान विषय का अपना 10वां वीडियो है। इससे पहले हम पहले चैप्टर से संबंधित सभी टॉपिक्स देख लिए थे। ये पहले चैप्टर का हमारा अंतिम टॉपिक है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकृत गंधिता होती क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि जो गंध है वो विकृत हो जाती है। पहले की तुलना में उसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाते हैं। देखिए, पहले इसके नाम का मतलब समझ लेते हैं। विकृत गंधिता, तो यहां पर गंध का बिगड़ना, गंध में परिवर्तन होना, गंध का विकृत हो जाना, गंध का विकृत हो जाना। विकृत हो जाने का मतलब है उसमें परिवर्तन आ जाना, परिवर्तन आ जाना, या हम कह सकते हैं उसमें बदलाव आ जाना। क्लियर? अब देखिए, मैं इनसे संबंधित पहले कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। देखिए क्या है, जैसे हमारे पास में चिप्स का पैकेट है। चिप्स के पैकेट के अंदर, जब चिप्स का पैकेट है उसके अंदर कहीं ना कहीं से वायु प्रवेश कर जाए तो उसके रंग, गंध, स्वाद, इन सब में परिवर्तन आ जाता है। तो उसी को ही हम विकृत गंधिता कह सकते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो वसा युक्त होंगे, तेलीय पदार्थ होंगे, और जब वो वायु के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, उनके गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है। वसामय, जिन जो तेलीय पदार्थ हैं या वसा से बने हुए जो पदार्थ हैं, खाद्य सामग्री, वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखो, क्लियर कर लीजिए कि आपके पास में जो पदार्थ हैं वो वसा युक्त पदार्थ हैं, तेलीय पदार्थ हैं, और वायु के संपर्क में आएंगे। वायु के संपर्क में आने का मतलब है कि उनका उपचयन हो जाएगा। अपचयन और उपचयन हमने पहले पढ़ा है। यहां पर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा, तो यहां पर ये ऑक्सीकरण होगा। एक तरीके से क्या होगा? ऑक्सीकरण। क्लियर? तो जो वसा है या जो तेलीय सामग्री होती है उसका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, अर्थात उपचयन हो जाता है, जिससे उनके अंदर क्या हो जाता है? रंग और गंध, रंग भी चेंज हो जाता है, गंध भी चेंज हो जाती है, और स्वाद भी बदल जाता है। और इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे चिप्स का पैकेट हो या बिस्किट का जो पैकेट होता है, खुला होता है, तो हम खुले होने का मतलब हो गया कि वो वायु के संपर्क में आ जाएगा, तो उनका स्वाद बदल जाता है, उनकी गंध बदल जाती है, कई बार उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देख लेते हैं, और उनको कैसे रोका जा सकता है ये भी हम यहां पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि विकृत गंधिता को किस तरीके से रोका जा सकता है। आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा कि जैसे कोई तेल है, खाद्य तेल है, और जो खाद्य तेल है वो लंबे समय तक खुला रखा जाए तो वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, साथ में उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा विकृत गंधिता की वजह से होता है। मतलब जो खाद्य तेल है वो
ऑक्सीजन से क्रिया करके उपचयित हो जाता है। क्लियर? तो देखिए इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, तो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, क्योंकि यहां पर ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण को रोकने वाले पदार्थों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। दूसरा तरीका है कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, ऐसे बर्तनों का उपयोग करेंगे जिसमें वायु कम से कम रहे, क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर तो ये जो पदार्थ हैं वो खराब हो सकते हैं, इसमें ऑक्सीकरण होकर ये उपचयित हो सकते हैं। और तरीका क्या है कि वायु के स्थान पर हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को हटाकर यदि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर दे तो वहां पर ऑक्सीकरण नहीं होगा। एक और प्रोसेस है शीतलन के द्वारा। शीतलन ठंडी जगह पर रखकर भी हम विकृत गंधिता जैसी घटना को हम रोक सकते हैं। तो ये सब हैं विकृत गंधिता को रोकने के तरीके। और देखिए हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें एक और महत्वपूर्ण लाइन हमें दे रखी है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। देखिए चिप्स या जो आपके मार्केट में मिलने वाली पैकिंग जो फूड होते हैं, सभी पैकिंग जो फूड है जो थैलियों के अंदर पैकिंग में आपको मिलते हैं, तो उनके अंदर क्या है कि वो उसके खाने पीने की जो सामग्री है उसके खराब होने की संभावना रहती है। तो उनके अंदर क्या है, इस तरीके के पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिनसे उनका ऑक्सीकरण ना हो, जिनसे उनका उपचयन ना हो। तो ऐसा न हो इसके लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उसमें से हटाकर अक्रिय गैस से भर देते हैं, या जो बहुत कम क्रिया करती है जैसे नाइट्रोजन गैस है जो कि बहुत ही कम सक्रिय होती है, कम क्रिया करती है, तो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि उन थैलियों में उनका उपचयन ना हो, विकृत गंधिता ना हो। यदि बाय चांस यदि थैली कहीं ना कहीं से फट जाए, कट जाए, तो वो जो चिप्स है वो पूर्णतः खराब हो जाएगी। क्लियर? अब विद्यार्थियों हम कुछ फॉर्मूले जो इस चैप्टर में हमारे काम में आए उनको एक बार देख लेते हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। ये हमारे यहाँ इस चैप्टर में भी काम में आए और आगे भी हमें काम में आते रहेंगे। तो कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र। देखिए संगमरमर है ये चूने का पत्थर ही है। संगमरमर क्या है, चूने का पत्थर ही है। देखो ये चूने का पत्थर ही है। इसका जो सूत्र होता है विद्यार्थियों वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूने का पत्थर कहते हैं या संगमरमर भी उसे हम कह सकते हैं। और देखिए जब इस चूने के पत्थर को गर्म करते हैं CaCO3, यदि इसको हम क्या करें, गर्म करें, तो गर्म करेंगे तो ये CaO में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में CO2 बाहर निकल जाएगी। तो चूने का पत्थर है ये, और चूने के पत्थर को जब हम गर्म करेंगे तो CaO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CaO है इसको हम कहते हैं बिना भुजा हुआ चूना, और इस बिना भुजे हुए चूने का उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। और विद्यार्थी जिसे हम कड़ी करने के लिए यूज में लेते हैं, ये वो वाला मैटर है। ओके, कड़ी करने के लिए जिस पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है, CaO ही होता है। ओके, तो इसको हम बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, बिना भुजा हुआ चूना। ओके, अब देखिए इस बिना भुजे हुए चूने को CaO को हम जल में मिला दें तो ये CaOH के होल ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, और इसे हम दीवारों पर सफेदी करने में काम में लेते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भुजा हुआ चूना है जो कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए काम में आता है। एक और महत्वपूर्ण लाइन देखिए,
कि यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह काली परत भूरे रंग की हो जाती है। जो कॉपर ऑक्साइड है उसकी जो सतह है हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, गर्म करके प्रवाहित करने पर ये जो परत है वो भूरे रंग की हो जाएगी, कॉपर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका अपचयन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो और ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो भी था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम सेकंड चैप्टर से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।